सारी लोकसभा में क्या कर रही है? रानी के लिए फोटो नहीं भेजना पड़ेगा। सही बात है। अपनी बहनों, अपनी मां, सब चीजों को बदलना होगा। क्योंकि समाज वालों को मैंने कहा था कि वोट देनी है तो बॉडी जितना सूचित करके आई हूँ कि मैं धरने में जा रही हूँ तो आपको किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। सही लगता है करो, समझो अपने घर वालों को, समझो 2020 में सिर्फ रास्ता मार के किसी का जाते हैं वाले बच्चे को दूसरा में तिहाड़ी काम होना है तो किसको कॉपी करते हैं वो पूरे करमपुर में फर्क क्या है कि करमपुर चलिए बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ होता रहना चाहिए बेरोजगार हमने लड़ने का 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना उसने पूरे 1.5 लाख करमपुर में रखे हैं तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। गद्दार है सब। कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ उनके बाद योजना होना सरकार की योजनाएं कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से मानती हूँ। मैं कल बेरोजगार सर ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है या जरूर कोशिश करेंगे हम इस जगह पर रोकने की। इसके मन में ठान लो अगर उत्तर का नहीं पहुँच पाता है, दूसरी प्रयास का नहीं पहुँच पाता है, अगर करमपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने शादी कर दी जाएगी और किसको भूल जाएंगे। सही बात है। आपने परसों कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी हमारे गणेश चौकी कि अपने रंग ढंग ठीक कर लो। क्या है आपने बहुत बड़ी नेता कह रहे हैं समझा और हाथ जोड़ते हुए दिया है और नेतागिरी सिखा रहे हमारी है महान हमारे है और हमें अपना नाम पर बिठा के रख दिया इन्होंने। इसलिए ये मत सोचो कि आज मेरा पेपर नहीं था मैं क्यों जाऊँ।
ये सोचो कल मेरा पेपर आएगा, आज मैं BA में हूँ, मेरा भी नंबर आएगा। पूरी हमारे उत्तराखंड को बचाने की जरूरत नहीं है, आज समस्त भारत को बचाने की जरूरत है। बात को शुरू कर लेते हैं प्लीज। अब हो गया, अभी तो बचा के रखो एनर्जी, बचा के रखो। ये सरकार इतने मोटे चमड़ी की है, इसके चमड़ी को पिघालने में समय लगेगा, इसलिए बचा के रखो। कोई भी लड़ाई एक दिन एक रात में जीती जाती है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि टीम में भी बहुत से पुराने छात्र हैं जिन्होंने महीने महीने तक आंदोलन कर रखा है यहाँ पे। जब इन लोगों ने ग्रुप सी ने यहाँ पर सेवा जन कार्यालय की जो अनिवार्यता थी जब वो समाप्त की 2018-19 में, तब हमने 1 महीने तक लगातार संघर्ष करा। और उस 1 महीने में पता गिरफ्तारी कितने दिन हुई? 18 दिन 1 महीने में गिरफ्तारी हुई। 18 दिन 1 महीने में 18 बार गिरफ्तारियां हुई। तो संघर्ष आसान नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप बात को सुनिए, बात की गंभीरता को सुनिए कि क्या होने वाला है। कल आप लोगों ने उदाहरण देख लिया होगा उस षड्यंत्र का कि सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है। भाई मेरे यही याद है, सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है उस पर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैंने कल यहीं पर इसी मंच से कहा था कि अगर हमारे साथ देवी शक्तियां होगी, ईश्वरीय शक्तियां होगी, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी वीडियो भी आ जाएगी, उनके बयान भी आ जाएंगे। और उसके बाद आए, क्योंकि ईश्वर हम सबके साथ है, क्योंकि हम सबकी नीयत साथ है, हम सबकी नीयत साथ है। जो बच्चे हरिद्वार से लाए गए थे कोचिंग के, स्कूल के, अभी हरिद्वार का एक दोस्त आया था उसी के आस पड़ोस का, वो कह रहा था कि एक मेरे पड़ोस की में रहते हैं, उनकी एक बिटिया है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी गई। और उनके माँ बाप आज उस कॉलेज में जा रखे हैं उनसे जवाब लेने, तो तुमने मेरे बच्चों को कैसे भेज दिया? ये हकीकत है। तुम्हें पता है कि यहाँ के सूचना विभाग में 600 करोड़ का बजट क्यों रखा गया? जो मीडिया मैनेज कर सके। ठीक है, मीडिया वालों को बुरे मानने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मीडिया है जो बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाकर रात 11:30 बजे ब्रेक करी तो यहाँ पर भीड़ लग गई थी। पर भानु जी मीडिया मैनेजमेंट के ही थ्रू कल उस मैसेज को दिल्ली पहुंचाना चाहते थे जो हरिद्वार से लोग लाए गए थे। उनका वीडियो बन गया था, वो आपने देखा है कैसे नारे लगा रहे हैं। वो अमित शाह जी को दिखाना था, मोदी जी को दिखाना था कि देखो जी वो तो बस गौरी तैयार है और उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो तो हमेशा विरोध करते हैं। बच्चे तो ये है जिन्होंने पेपर दिया, बच्चे तो ये है जो लोग बोल रहे कि पारदर्शिता से परीक्षा हुई है, बच्चे तो ये है सारे, बड़े बच्चे अभी इंटर करके जा रहे थे, ये भूल गए। इनका सलाहकार कौन है? भानु जी मुझे पता है, आप मेरी एक एक वीडियो को देखते हो, आप एक एक शब्द पर गौर करते हो। मैं कहता हूं कि अगर कुर्सी बचानी है सबसे पहले सलाहकार बनिए। किससे सलाह लेते हो?
किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? क्या कोई इतना अनपढ़ है कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और उसके लिए तुमने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम BA, BSc और BCom वालों को ला रखा? ये सलाह किससे ली? दूसरी सलाह ये है कि जब तुमने उनको लाया, अरे बोल देते भाई घर के कपड़े पहन के ना, ड्रेस में ले आए, टाई पहन रखी। कुछ बच्चों के बस्ते टांग रखे, हमारे पास वीडियो है, देख लो। कुछ बच्चों ने बस्ते टांग रखे। मैं कहता हूँ कलाकार बदलो। क्यों? ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। आज कहीं कुआं वाला साइड कार्यक्रम था, हमारे 20-25 साथी यहाँ से गए। अब पता नहीं इनके इंटेलिजेंस ने बताया, इनके LIU ने बताया, हमारे लोग उस होटल के बाहर पहुंचने वाले थे घेराव करने। वहां पर BL संतोष भी थे, इनके केंद्र से आ रखे। तब तक वहां से निकल गए, हमारे कुछ साथी गए थे घेराव करने, पर वहां पर जवाब दिया उन्होंने, क्या बयान दिया कि हम नकल जिहाद को नहीं पनपने देंगे। क्या तरीका है? कौन सा जिहाद है? ये पढ़े लिखे हुआ है, ये जानते हैं कि जिस अनपढ़ राजनीति तुम करते हो, जिस तरीके की डराने की राजनीति तुम करते हो, ये इससे नहीं डरने वाले या विचलित होने वाले, तो मार्ग से भटकने वाले नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या है? क्या हिंदू लोग बेरोजगार नहीं है? क्या मुस्लिम लोग बेरोजगार नहीं है? क्या सिख ईसाई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार का सबसे बड़ा धर्म है, अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वही है, वो कोई भी हो। अब तुम कहते कि नकल जिहाद नहीं पनपने देंगे, तो जो मंडराल जी हैं, जो पिछले बार जो गिरफ्तार हुए थे, जिनके साथ आपके खनन के पत्ते साथ चलते हैं, वो कौन सा जिहाद था? दुनिया ने देश से यह भी देखा, स्वतंत्रता के नाम पे भारत बोला जाता था कि वही भारत है। आज वो नहीं है, देश तब भी है, तब भी रहेगा। नहीं कर सकते, पर मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ कि अधर्म को न्यूज बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, जिसमें हो या कल हो, सब भारत जाते हैं।
सामने हमारे कोई भी हो आपके साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए खड़े हैं और जीवन पर्यंत खड़े रहेंगे। और जब तक आपके साथ न्याय नहीं होता हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हर तरीके से खड़े रहेंगे। आप जब भी आवाज दो, रात को भी आवाज दो, भाई बैठ जाए चिंता करेंगे, सबको खुदा करेंगे, क्योंकि कौन उनसे लड़ सकता है। हम युवा हैं, और फिर मैं आप लोगों को चलने को, जोश को, जुनून को सलाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी सीधा ग्रेटर नोएडा का देहरादून खींच के लाया है। परिवार हमेशा से बच्चों के हितों के साथ है और रहेगा। चाहे वो बात किसी राज्य विशेष की हो, बच्चों का हित सर्वोपरि है। आज इतनी धूप में ये लड़कियां बैठी है, ये महिलाएं बैठी है, क्या शासन प्रशासन को ये जवाब देना होगा? कोई अपने घर से इतनी गर्मी में निकलेगा क्या? शौक में निकलेगा क्या ये जो महिलाएं आज यहाँ पे बैठी है, लड़कियां बैठी है, युवा आज का यहाँ बैठा है, तो क्या ये पसीना शौक में बहा रहा है क्या? हाकम की चोर बाजारी से, हाकम की चोर बाजारी से हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं, हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं। तुमने जब भी रोका है, तुमने जब भी रोका है, हमने ही तुमको ठोका है, हमने ही तुमको ठोका है। गंगा जमुना के बेटे हैं, गंगा जमुना के बेटे हैं। हमें तेरी मनमर्जी से, हमें तेरी मनमर्जी से हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं, हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं। कितनी तिगड़म भिड़वाले तो मायावती के बेटे हैं, कितना इतिहास समेटा है। हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं, हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं। हमने पहाड़ को चीरा है, वो भी हमारा। हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हमने पहाड़ को चीरा है, हमारा पपी हीरो है। एक खबर आप लोगों को दे रहा हूँ, और इधर बच्चे पीछे खड़े हैं तो वो भी साइड आ देंगे, और जो बच्चे उधर है वो थोड़ा इधर आ देंगे। नंबर 2 जब 11:35 पर ये पेपर बाहर आता है और उसके बाद उसके 3 घंटे के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ ऐलान करता है कि युवा जो है परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठेगा, और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमें बुला देते हैं। ये सब मानते हैं, लेकिन अब साथियों, अब जो खबर आ रही है कि आप लोगों के संघर्ष के परिणाम, मतलब ये इतना डर गए, ये इतना डर रहे हैं कि इन्होंने एक तरह से अब इस परीक्षा की एसआईटी की जांच कर दी है। मतलब ये परीक्षा एसआईटी होगी, यानी कि ये डर रहे हैं। लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सीबीआई जांच चाहिए। मतलब आप लोगों के जो संघर्ष है, जो पूरे प्रदेश में संघर्ष हो रहा है,
इन्होंने एक तरह से उस पर झुझुना पकड़ा दिया, लो भाई SIT जांच करा लेते हैं। और इसमें साथियों इन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 महीने में जो है ये SIT की जांच रिटायर जो हाईकोर्ट के जज है उनके अंदर ये कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आज इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, इसमें परीक्षा निरस्त की बात नहीं कही गई है साथियों। परीक्षा निरस्त की बात नहीं कही गई है, जबकि छात्र डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले परीक्षा को निरस्त किया जाए। और तभी छात्र जो है यहाँ से उठेगा जब परीक्षा आप निरस्त करोगे और आप सीबीआई की जो है जांच यहाँ पर बैठाओगे। साथियों, युवाओं ने आज जो है जब विकास नगर से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेकर उत्तरकाशी तक और उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक जब जो है युवा पूरे सड़कों में आ गया, जाम लगा दिया, तब जाकर इन्होंने जो है एक छोटा झुंझुना पकड़ा दिया कि SIT जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी युवा ने अगर कल ये जो संख्या है इसकी अगर 5 गुना संख्या कल कर दी साथियों, 5 गुना संख्या, तो कल ही पेपर निरस्त के भी ऑर्डर आ जाएंगे साथियों। पेपर दोबारा कराने के ऑर्डर कल ही जारी हो सकते हैं अगर ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रदेश के तमाम युवाओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो झुंझुने होते हैं वो हमेशा आंदोलनों को तोड़ने के लिए साथियों जारी किए जाते हैं, आंदोलनों को तोड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि प्रदेश का युवा इस परीक्षा को किसी भी हाल में पहले इसको निरस्त करो। जांच तो चलती रहेगी, जांच बिल्कुल जारी रहनी चाहिए, लेकिन युवाओं को पढ़ाई भी करनी है अपने घरों के अंदर बैठे हुए। युवा पढ़ना भी चाहता है और उस युवा की पढ़ाई के लिए इस पेपर का दोबारा होना सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं बीजेपी के जो अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनको फिर सुन रहा था। बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हमेशा बचकाने बयान देते हैं, वो कह रहे हैं पेपर जो है एक सेंटर से बाहर आया था, 3 पन्ने बाहर आए थे, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। पेपर आउट होता है लेकिन रिजल्ट जो है रिजल्ट जो है पूरा सिस्टम उन्होंने बताया नहीं था।